IIT PYQ सीरीज में गॉस लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे मिला, जिसको कि अगर आप फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो सिमेट्री से करना ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है तो ब्रूट फोर्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर देखना है आपको, जरा सा आप बोर्ड पर देखेंगे। समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर IIT स्तर के थियरी के साथ साथ PYQ आपको करवाया जाता है, उसके साथ साथ में बोर्ड एग्जाम और दूसरे का भी तैयारी आपको कराया जाता है। यहाँ पर एक लाइन चार्ज दिया हुआ है जिस पर कि प्लस लैम्डा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और नीचे एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है √3/2a। आपको बताना है कि इस लाइन चार्ज के कारण इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये लाइन चार्ज है और यहां पर ये स्क्वायर प्लेट है, मैंने वही बनाया हुआ है। वर्टिकल डिस्टेंस √3/2a है और ये डिस्टेंस, अगर ये टोटल a है तो हाफ डिस्टेंस a/2 है। एंगल अगर आप देखेंगे वर्टिकल पर tan थीटा करके, तो यहाँ हाफ एंगल 30 डिग्री आ रहा है, फुल एंगल 60 डिग्री आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, अगर इसको छोटे छोटे डिस्क में मैंने काट लिया, हर एक डिस्क पर जो एंगल यह उसके क्रॉस सेक्शन में शो कर रहा है वह 60 डिग्री है, जो कि मैंने आपको भी बताया। चूंकि टोटल स्ट्रक्चर ही डिस्क से बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है वह चूंकि 60 डिग्री है, 30-60 डिग्री, और एक डिस्क 360 डिग्री का होगा, तो टोटल फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इंटीग्रेशन से करें तो देखिए वह एक ब्रूट फोर्स ऑफ मैथमेटिक्स होगा। शीट पर एक एरिया एलिमेंट ले लिया dx थिकनेस के साथ में, इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे। एरिया एलिमेंट वाइजली सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से नहीं होगा। अगर लाइन इस प्रकार से है तो उसके पैरेलल में ही एलिमेंट दोनों साइड में ले सकते हैं। मैंने हाफ साइड में एलिमेंट को लिया, E.dx किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट एरिया वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट को मैंने लिया, E.da किया, लिमिट 0 से a पर जा करके उसको डबल किया, पाई नेट का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि यह सेम ही आ रहा है। बताइए कैसा लगा आपको।